नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से एक एग्जाम का रिव्यू लेकर के आया हूं जिसमें जो पढ़ाया वही आया। तो हाल ही में आपने देखा होगा एक एग्जाम हुआ है एमपीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल एग्जाम 2026। जो पढ़ाया 100% वही पूरा आया और प्रूफ के साथ देखेंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया आपके ही सामने की वो क्लासेस बताऊंगा मैं किस प्रकार से एमपी जीके बाय विकास सर क्लास से पूरा पेपर रहा। हमारी क्लासेस स्टेट पीएससी प्री की हैं, जबकि जितने एग्जाम होते हैं मध्य प्रदेश पीएससी हो या फिर जहां भी एमपी जीके आ रहा हो 100% उस बैच से पूरा आया है हमेशा। चाहे हम बात करें एक एग्जाम हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ था, मैंने आपके सामने रिव्यू डाला था विद प्रूफ। 100% पूरे क्वेश्चन सीधे क्लासरूम से थे। इसमें भी आप देखोगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जब मैं रिव्यू उसके जस्ट क्वेश्चन के बाद आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आपका ये भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। ये इसी वजह से हमने एकदम ऑथेंटिक न्यू अपडेशन करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे सबको इसमें इंक्लूड करते हुए एमपी जीके स्पेशल प्रीलिम्स बैच 2026 लेकर के आए हैं। बाइलिंगुअल है ये और आप देखोगे कि एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। 5 मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। 70 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब स्टेट पीएससी प्री जो 26 अप्रैल को आपका एग्जाम है और आप नेगेटिव मार्किंग के बाद कट ऑफ पार इतने में कर जाएंगे, हाईएस्ट कट ऑफ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अब आ चुकी है। और इसमें एमपी जीके जो हम देखते हैं यहां पर आपको 50+ क्वेश्चन जो इस एग्जाम का राजा है और यहां से आपको फिर अगले सेक्शन में आधे बचे में मात्र 20 भी सही कर दिया आपने और इजिली कर दोगे आप आधे बचे क्वेश्चंस में से। तो भाई यहां 50+ क्वेश्चंस आने हैं और आपको यहां से पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हर क्लास मेरी अपडेटेड रहती है। आप अगर 10 दिन पहले वही टॉपिक मेरे से पढ़ेंगे और अगले 10 दिन बाद पढ़ेंगे तो उसमें अगर 100 पढ़ाया हमने डाटा तो उसमें 120 और 130 आपको 5 दिन बाद की क्लास में भी मिल जाएगा, क्योंकि क्लास उस दिन तक अपडेट रहती है और एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस, हर एग्जाम एनालिसिस करते हैं हम और तब इतना आपका ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जाके, क्योंकि ये जो आपका सिलेक्शन है यहीं से डिसाइड होना है और इसके लिए ही स्पेसिफिक बैच है। अपडेशन बहुत जरूरी है चाहे आप कभी भी पढ़ रहे हो। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपने देखा ही होगा, उसमें आपके पास भी पेपर है, ग्रुप पे भी मैंने शेयर कर दिया, आप सभी देख लें और खुद ही डिसाइड करें आया है या नहीं। कोल जनजाति पूरी मैराथन, इसके साथ प्लस एमसीक्यू, चाहे पेड वाले बच्चे हो चाहे यूट्यूब बैच में फ्री बैच वाले बच्चे हो, आप सभी को पता है हमने ये पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। तो वैसे तो इसका आंसर रीवा है, आप सभी को पता है। बाकी रिव्यू की बात करें तो देखिए ये 1 मंथ पहले क्या हुई थी मैराथन, पिछली मैराथन में भी देखो आप, और जो पिछली बार मैराथन हुई थी इस बार, तो उसमें 100 से एक, अगर पिछली बार 100% डाटा था तो इस बार 140% डाटा नई मैराथन जो कि यूनिट 10 जनजातियों की है। 1 मंथ पहले पढ़ाया, 31 के व्यूज देख लीजिए, उसी का है। ये क्या लिखा है यहाँ, कोल जनजाति रीवा, और ये मेरा मैप साथ में चलता है जिससे आपको क्लास में ही याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो कौन सा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। तो ये तो चलो कोल जनजाति वाला तो सब कोई बता देगा कि अरे सर ये तो साधारण है। अभी ऐसे टफ बताऊंगा ना जिनमें आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या होना है। तो देखिए इतना तक हमने पढ़ा है कि सारे जनजातियों के जिले हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कौन शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं रिव्यू और प्रूफ। ये देखिए 31 के व्यूज, वही है 1 मंथ पहले की मैराथन, यूट्यूब पे आप सभी के सामने डली है। इसमें मैंने जब पेशा पढ़ा रहा था तो ये बताया था पूर्ण रूप से शामिल। इसमें बैतूल कहां दिख रहा है आपको, बैतूल 15 जिलों में दिख रहा है आंशिक रूप से, और ये मैंने आपको पढ़ाया विद प्रूफ के साथ। तो यहां आंसर आप इजिली लगा सकते हो। हमारे धुरंधर जो हमारे प्यारे भाई बंधु और छात्रगण हैं आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने बार बार हाईलाइट किया है, लगातार हाईलाइट कर रहा हूं, ये ट्रेंड पकड़ना होता है। अगर आप 2024-25 का पढ़ के बैठे हो तो भाई आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा न्यू अपडेशन के साथ, क्योंकि मैंने बार बार हाईलाइट किया है कि ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है और आगे के सभी एग्जामों में संभावित है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने की अधिकतम सीमा क्या है, कि भाई एक व्यक्ति, एक जनजातीय व्यक्ति को कितना पट्टा। तो देखिए ये हमारी एप्लीकेशन की क्लासेस हैं और एप्लीकेशन की क्लासेस में आप देखिए यहाँ पे प्रमुख रूप से ये देखिए हाईलाइट तक डला हुआ है और ये लिखा है, मैंने यहाँ संभावित लिख रहा था मैं, और वन अधिकार अधिनियम यहाँ बताया गया 4 हेक्टेयर या 10 एकड़। तो कहां पर है 4 हेक्टेयर या 10 एकड़, तो ये देखिए 4 हेक्टेयर या 10 एकड़। तो ये है हमारे प्रूफ। संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत किस अनुसूची में राज्य के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो मैंने बाकायदा आपको बताया है मैराथन क्लास में भी। आप देखिए ये है वही
31 के व्यूज 1 मंथ एगो। ये देखिए सर, आपको दिल से सैल्यूट। तो भाई आप सभी का प्रेम बना रहे, इसके कमेंट भी आप देखें तो आपका प्रेम और भरोसा हम कभी टूटने नहीं देंगे। ये देखिए 5वीं और 6वीं अनुसूची लिखा है, तो थोड़ा सा इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स थोड़े से लगाने हैं कि भाई इसमें 5वीं और 6वीं में कौन कौन से आर्टिकल्स, तो इतना तो रहेगा कि थोड़ा बहुत एकाध क्वेश्चन में और, है ना। यहाँ पे सही उत्तर 5वीं अनुसूची है जो यहाँ पर दी गई है। तो एक और क्वेश्चन, बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बिदरी त्योहार। बिदरी त्योहार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किस प्रकार से, तो देखते हैं मैराथन में प्रूफ। ये है वही मैराथन, आप देखो ये है बिदरी। हाँ, ये नहीं बताया किस मंथ, तो मैंने आपको हर उसमें बताया कि भाई ऐसे अपडेट हो चुके हैं। तो अगर आप 2024-25 का पढ़ रखे हैं तो भाई अभी मेरी क्लासेस में ऐसी चीजें ऐड ऑन हो गई हैं। और अब जो ये क्लास नई एमपी जीके की लेके आए हैं, न्यूनतम सुविधा शुल्क, इतने के बाद नहीं सोचना है अपने को, क्योंकि आप एक टी शर्ट और एक पिज्जा का भी वो अमाउंट नहीं है। उसमें मैं 40 लेक्चर 2-2 घंटे के, मतलब 80-90 घंटे पढ़ाने वाला हूं आपको, तो आप समझ सकते हैं, है ना। बुक्स भी नहीं आती इतने में, और उतने के बाद भी नहीं अपने को सोचना है, क्योंकि आप किसी गलत काम में खर्च नहीं कर रहे हैं और हम आपको ऐसा अमाउंट भी नहीं दे रहे हैं कि हम एकदम आपसे वो करे ले रहे हैं। तो भाई समझना इस बात को आप, बाकी फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि अपडेशन तो आएगा। तो देखो ये बिदरी पूजा मैंने वहां तक पहुंचा दिया, यहाँ पे सही आंसर है ये। तो ऐसे अपडेशन भी और मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे, जो बिल्कुल अब पीएससी ओरिएंटेड बैच हमारा एमपी जीके का आया है। देखो, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति के अध्यक्ष और निर्वाचन के लिए प्रावधान करने का अधिकार किसे है। तो भाई ये आप देखोगे कि जिला योजना समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं। कैसे प्रूफ, देखो आप, ये मेरा यहां लिखा है, देखो एक ये प्रथम बैच में आप चले जाना, जिसके पास भी हो प्रथम बैच, और प्रथम बैच में आप चले जाना 1 घंटा 56 मिनट पर, ये तक उसमें मैंने क्रॉप करके डाल दिया कि लो भाई। और लेक्चर नंबर 23, दोनों चीजें लिखी है, ना लिखी हो तो बताओ। ये है चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर योजना कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता, कलेक्टर महोदय पढ़ा रहा था। और ये यहाँ ये तक लिखा है मैंने, मेंस की क्लास में, प्री प्लस मेंस की क्लासेस हैं, और ये मैंने लिखा है कि प्री में भी आ सकते हैं। हम वहां तक पहुंचेंगे, अभी देखना स्टार जहां लगा होगा वो ही पूछा जाएगा। देखते हैं अगला, मध्य प्रदेश में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार पेशा अधिनियम। ये तो मैंने जाने कितनी बार और आप सभी ने कर भी रखा है, ये मैराथन में भी कवर है। ये रहा इसका प्रूफ आपकी स्क्रीन पर, देखो ये लिखा है, हाईलाइट डला है, ये भी मैंने हाईलाइट डाल के रखा है इस प्रकार से, ठीक है। और ये कब की है, मैराथन क्लास ही है जो यूट्यूब पर डली हुई है 1 मंथ पहले की। नेक्स्ट, झिंझरी प्रागैतिहासिक शैल चित्र। तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि एक गुफा आनी है, यहां पर कटनी में है। प्रूफ दिखाऊं, कहां पढ़ाया, कब पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये है प्रूफ। ये क्या लिखा है, झिंझरी कटनी, कब का है ये, 28 के व्यूज यूट्यूब में मैराथन में, उसमें प्लेलिस्ट में चले जाइए, 8 मंथ पहले मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। ये पूरा हमारा यूट्यूब चैनल है, आप देख लो, चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति है। तो अभी एमपी पॉलिटी तो मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाई नहीं है अभी तक, हाँ बैच में सब में पढ़ाई है। तो देखो दिखाता हूं बैच में किस प्रकार से रिव्यू। ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें भी लिखी, साथ में ये है जो पूछा गया। यहाँ पे देखिए मैंने ब्रैकेट डाल रखा है, 10 सदस्य या 1/10 संख्या का इतना होना आवश्यक है, सीधा, और अनुच्छेद भी बताया मैंने। तो यहाँ पे क्या है भाई, गणपूर्ति विधानसभा के अधिवेशन के लिए इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव। तो भाई जब मैं मुख्य सचिव पढ़ाता हूं, जब मैंने विधानसभा पढ़ाता हूं, तो मैं क्या बोलता हूं, ये भी एमपी पॉलिटी का ही है। ये भी आप लेक्चर 23, लेक्चर नंबर 23 में चले जाना, प्रथम बैच के जितने भी बच्चे हैं देख लेना। यहां पे हम देखें तो मैं क्या बताता हूं, मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं तो एक चीज बताता हूं, जब भी पढ़ाता हूं कि भाई पहले से प्रथम से मन ऊब गया है, मन क्या है उसका, ऊब गया है जो एग्जामिनर है, दूसरा पूछेगा। हर बार बोला कि नहीं, आप कमेंट करके बता दो ये सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। तो दूसरा ट्रेंडिंग है, ऐसा बोला है मैंने हमेशा। आप खोल के लेक्चर भी देख लेना, मैंने नहीं बोला हो तब बताना आप। और यहां पर मैंने क्या है, आरपी नरोना, डी इज करेक्ट आंसर। कैसे बताया, आओ स्टार दिखाता हूं किसमें।
देखो यहाँ पे पहले में सिर्फ मैंने लाइन बस ऐसी खींची है कि एचएस खामत, ये तो ध्यान रखना ही है आपको। स्टार और सर्च लिख दिया मैंने, ये है दूसरे, ये उसी की वेबसाइट, क्योंकि हम गवर्नमेंट वेबसाइट का ही इस्तेमाल करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय की वेबसाइट से उठाया गया है। ये क्या लिखा है मैंने, सर्च लिखा है, ये स्टार देखो, फिर मैंने फिर छोड़ दिए, ये फिर देखो ये है दोबारा से बने, फिर मैंने दूसरी बार भी लिख दिया, फिर ब्रैकेट मार दिया, जहां लगा होगा स्टार पेपर में सीधा मिलेगा। हम पेपर पढ़ा के लीक करते हैं। और ये भी आप प्रथम बैच में चले जाओ, 1 घंटा 56 मिनट पर ये प्रथम बैच है। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं प्रथम बैच में चले जाओ आप, लेक्चर नंबर 23 मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, कल्चुरी संवत का प्रारंभ, अगेन एक बैच क्लास का ही क्वेश्चन है। यहां पर क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, कल्चुरी संवत पूछा गया है। तो बैच में मैंने किस तरीके से पढ़ाया है ये भी लिखा है, देखो ये ऊपर कल्चुरी वंश लिखा है, ये मैंने हाईलाइट किया, तो ये देखिए कल्चुरी संवत, चेदी संवत, आभीर संवत, ये लिखा है यहाँ पे। और इसे ईश्वर सेन ने स्थापित किया था, ये लिखा है मैंने कि है जो है कहलाते थे, वो बाद में कल्चुरी भी हुए उस क्षेत्र के अंतर्गत मालवा निमाड़ में, तो उस समय इनने प्रारंभ किया था। ये मेरी क्लास का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे क्या है सही उत्तर, तो ये क्या बाहर है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कल्प वंश, मैंने बताया है कि इन राजवंशों में सीधे क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, यही बोला है, संस्थापक इंपॉर्टेंट है, तो या तो संस्थापक या क्षेत्र या राजधानी है ना, और कोई एक हीरो होगा उसका, मैं हर दिन यही बताया हूं आपको। देखो ये उच्च कल्प, उचेहरा, सतना, बताया कि नहीं बताया, देखो ये एमपी हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है। आपके पास टाइम नहीं है भाई, अच्छी बात है, आपको बस वो रील्स देखने के लिए पूरा टाइम होगा। बाकी ये देखिए क्या लिखा है, नागौद, सतना, राजधानी तक बताई है मैंने, परिव्राजक और उच्च कल्प की भी है ना, उच्च कल्प भी इसमें ही है, दोनों को एक साथ पढ़ाया मैंने। तो उच्च कल्प भी सतना ही थे, उसमें ही आप चले जाना, थोड़ा सा आगे खिसकाना तो मिल जाएगा। नरवर की यज्वाल वंश, हाँ ये बोल सकते हो आप कि भाई मेंस में भी नहीं यज्वाल वंश मेंशन है, जो सिलेबस में ही नहीं उन्होंने मेंशन किया, अब वो दे दिया। इक्का दुक्का पूरे क्वेश्चन देख लेना, इक्का दुक्का ऐसा होगा, लेकिन इसमें भी कोई ऐसा तूफान नहीं होगा। चाहड़ देव है यहां पर, ठीक है, तो ये सिलेबस में ही भी मेंशन उन्होंने कहीं से नहीं किया है। अगला क्वेश्चन आया, रानी दुर्गावती ने किस संत से दीक्षा ली, ये तो सबको पता है, रानी दुर्गावती कहाँ की थी, क्या थी सब। भाई संत मैं बताता हूं आपको कैसे पढ़ाया मैंने, बी इज करेक्ट आंसर, संत विट्ठलनाथ। ये देखिए आपके ही YouTube चैनल एमपी एग्जाम वाला, व्यूज 8 मंथ पहले, और ये क्या लिखा है, विट्ठलनाथ गुरु लिखा है कि नहीं, हाईलाइट है, आप देख लो, हाईलाइट स्टार होंगे, पेपर में रखा मिलेगा है ना, आपके ही सामने ना 8 मंथ पहले की YouTube क्लास की है, देख लो आप, हाईलाइट मिल जाएगा आपको, गुरु लिखा है साफ उसमें। खपड़ी पहाड़, खपड़ी पानी पहाड़ किसके लिए जाना जाता है, तो खपड़ी पानी पहाड़ यहाँ पे आप देखो मैग्नीज में ये सीता पहाड़ है, सीता पहाड़ को ही खपड़ी पहाड़ कहा जाता है, जो मैंने ऑलरेडी सारी खदानें आपको ये बताई हैं। और ये 2 घंटे 35 मिनट की, आप प्रथम बैच में चले जाइए, कहां जाना है आपको, प्रथम बैच, और उसमें हमारा चैप्टर है खनिज, उसमें आप देख लीजिए 2 घंटा 35 मिनट की में जब पहुंचोगे आप, तो आपको मिल जाएगा सीता पहाड़ और खपड़ी पहाड़, खपड़ी पहाड़ ही सीता पहाड़ है, यहां पे ये मैग्नीज रिलेटेड है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किन जिलों में सबसे महत्वपूर्ण मैग्नीज पेटी है, तो चलो दिखा देते हैं आपको, ये भी उसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। बालाघाट, छिंदवाड़ा आंसर है। यहां पे आप देखो क्या है सर, देखो ये क्या लिखा है, बालाघाट मेन और उसकी पूरी खदानें लिखी है मैंने, फिर दूसरे में लिखा है छिंदवाड़ा, उसकी पूरी खदानें, और क्लास में साफ बोला है कि मेन बालाघाट और छिंदवाड़ा को ध्यान रखना। इसके अलावा ये अन्न बताया कि अन्न इनमें भंडारण है कि नहीं, प्रूफ आप देख लो, आप उसी लेक्चर में चले जाना जो मैंने अभी आपको ये बताया ना, इसी में चले जाना, इसके आसपास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र, तो ये मैं ऑब्जेक्टिव क्लासों में भी करवा चुका हूं। मैंने बोला था कि वहां पर अगर अनूपपुर ना हो तब शैडो लगाना है, ये मैंने आपको बोला था। ये क्या, ये बोला था कि अनूपपुर ना हो, ये बोला था क्लास में कि अनूपपुर ना हो, अनूपपुर ऑप्शन में ना हो तो क्या लगाना है, ये तक बताया मैंने, ये मैंने बताया है कि शैडोल तब लगाना है। बता दो आप, बताया है कि नहीं बताया है। ये देखो आप, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र 1 साल पहले ये पढ़ाया था एमपी ज्योग्राफी वाले सेक्शन में।
पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल में है। मैं दिखाता हूं कैसे पढ़ाया है, कब पढ़ाया है, कहां पढ़ाया है। ये देखो, एक साल पहले जो मैंने एमपी की ज्योग्राफी पढ़ाई थी आपके ही इसी यूट्यूब में प्लेलिस्ट में डली है। क्या लिखा है? पाथाखेड़ा बैतूल। 2011 की जनगणना मैंने बताया था साफ लिख के आता है, तो 236 है यहाँ पर, ये ए इज करेक्ट आंसर। ये मैंने देखो आपको कैसे पढ़ाया है, ये लिखा है साफ बॉक्स बना के। 2001 का भी मैंने आपको बताया है। ये देखो 14 के व्यूज एक साल पहले आपके ही यूट्यूब चैनल पर एमपी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मेरी डली है लाइन से। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये आपको मैंने ऑलरेडी मैप के थ्रू पूरा सतपुड़ा पर्वत पढ़ाया है, प्लेलिस्ट यूट्यूब पर डला हुआ है, देख लीजिए। 45 के व्यूज 1 ईयर एगो यूट्यूब पर। ये देखिए, ये है महादेव श्रेणी और ये पचमढ़ी नर्मदापुरम धूपगढ़, हरवत्कूट की पहाड़ी, हाइट हाइट सब बताया मैंने उसमें। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी कैमूर श्रेणी से तमसकुंड नामक जलाशय से निकलती है? तो वो टोन्स है। दिखाऊं क्या? प्रूफ, हर क्वेश्चन का प्रूफ है अपने पास। ये क्या लिखा है? तमसकुंड या तमसा टोन्स नदी, मैपिंग के थ्रू पूरा पढ़ाया गया है। और ये आप जाके देख लो, प्रथम बैच और जिसमें लेक्चर नंबर दूसरा नदियों का 2 घंटा 19 मिनट पे जहां आपको मिल जाएगा। चंबल क्षेत्र मृदा अपर्दन, तो मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं कि अवनालिका अपर्दन, गली इरोजन। दिखाऊं क्या प्रूफ? ये देखो, ये क्या लिखा है, दिख रहा है आपको? कहां की है ये क्लास? आप देख लेना, आपको भरोसा नहीं हो रहा हो तो। एक साल पहले जो मैंने वहां पर मृदा वाले चैप्टर में, मध्य प्रदेश की मृदा में जब मैंने जलोढ़ मृदा पढ़ाई है, आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में आप चले जाओ, एमपी ज्योग्राफी में मिल जाएगा आपको। वो लिखा है अवनालिका अपर्दन। माही परियोजना आपको धार झाबुआ में मिलेगी। दिखाऊं क्या? बिल्कुल, देखो प्रूफ, ये है प्रूफ बेटा। आप सभी के प्रेम की वजह से ही हम दिन रात लगे और एक क्वेश्चन बाहर है, क्या बताओ आप? यहां पे देखो, ये क्या लिखा है? माही परियोजना, धार माही। और ये क्या है? ये अपने YouTube की प्लेलिस्ट में जहां पर मैंने परियोजनाएं पढ़ाई है, नदी परियोजना, उसमें देख लेना आप, लिस्ट में जब बताई मैंने मिल जाएगा। बाण सागर परियोजना, सोन नदी, ये देखिए आप प्रूफ। ये भी आप देखोगे तो वहीं पर है, एमपी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाओ, एक साल पहले जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाई हुई है, डाली हुई है। ये क्या लिखा है? बाण सागर बांध, सोन नदी लिखा है, देवलोन लोकेशन के साथ मैप में फिल किया है मैंने। अब बात आती है, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है सर। भाई मैं आपको बोल चुका हूं, पिछला वाला ही आर्थिक सर्वेक्षण आपको मैंने 5 दिन पहले बोला था ना, तो भाई जो हम ऐसे ही हवा में बात में बिल्कुल नहीं करता। और मेरे सब्जेक्ट का मुझे स्टार्ट से लेके आखिरी नीचे की जड़ तक का पता है, क्योंकि पूरे 11 साल लगे हैं इसमें। आप बाकी सब्जेक्ट वालों से अगर पूछोगे तो उनको क्या है, कैसे ही वो एमपी जीके का पता पाएंगे आपको कि क्या होगा, कौन सा क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो भाई आपको पढ़ाया रखा है मैंने, बोला है, ये रटा रखा है यार मेरे स्टूडेंट। एमपी इकोनॉमी है ये, इकोनॉमी जहां लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहां से आने वाला है, और हमने ये बताया कि सीधा पेपर में ये आएगा। देख लो, स्टार दिखाता हूं, स्टार लगा होगा उसमें, जिस पॉइंट में मैंने हाईलाइट किया होगा कि इनमें सिर्फ ब्रैकेट है कि भाई ये याद रख सकते हो, मैं ऐसा बोला हूं। आप क्लास खोल के देखो, 42 के व्यूज 3 मंथ पहले लिए मैंने। एमपी की इकोनॉमी यूनिट 6 की मैराथन है, और ये हमारे भाई बंधुओं ने जो भी है कमेंट देखिए आप, व्हाट एन एब्सोल्युटली अमेजिंग इकोनॉमी मैराथन, द वे यू हैव कवर्ड एवरी कंसेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, स्टार कहां लगाया? सिर्फ इसमें कि ये आएगा, यही है ना पेपर में, देख लो ये है उसका प्रूफ, आप सभी के सामने डला हुआ है मैराथन। अगला क्वेश्चन कहता है 2024-25 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किन क्षेत्रों का विस्तार हुआ? तो आपको मैंने इस तरीके से उसी मैराथन में, आप देखो 42 के व्यूज, एमपी इकोनॉमी यूनिट 6 यूट्यूब क्लास 3 मंथ पहले, ये मैंने आपको बताया है। देखो यहां पे इसमें कट गया, जिसमें मैंने बताया था आपको कि सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, न्यूनतम किस क्षेत्र में है। तो द्वितीयक में तो दोनों में न्यूनतम आ रहा था, ये मैंने वहां पे आपको बताया है ना ऑलरेडी। और यहां पर ये बताना है किन क्षेत्रों का विस्तार हुआ, तो मैंने बताया था कि प्राथमिक और तृतीयक विस्तार बढ़ रहे हैं, द्वितीयक सबसे पिछड़ा है। मैंने ऐसी लिस्ट में आपको बताया था कि भाई यहां पे लिखा है कि सर्वाधिक, ये लिखा तो है सर्वाधिक न्यूनतम योगदान, न्यूनतम दोनों में द्वितीयक है, तो द्वितीयक वाले को अपने को नहीं देखना है। विस्तार किसका है? सर्वाधिक योगदान दी। ये देखो, ये होती है एमपी इकोनॉमी। बाहर गया क्या? 2 क्वेश्चन लगातार मैंने आपको एमपी इकोनॉमी के दिखाए।
ये देखो, ये इसका प्रूफ देखो, स्टार तक लगा है उसमें। इधर देखो, सर्वाधिक इधर है किसका, प्राथमिक क्षेत्र, ये है आंसर यहाँ पे। यहां सर्वाधिक किसका है, तृतीयक क्षेत्र। द्वितीयक दोनों में न्यूनतम है, तो विस्तार की बात हो रही है, तो क्या आंसर होगा, नहीं लगा पाओगे आप। आपने एमपीजी के वाय विकास सर से पढ़ा है, समझ रहे हो आप, हाईलाइट डला है। इस तरीके का हम कंसाइज कर देते हैं डाटा को कि आपको टू द पॉइंट जो पेपर में आना है वो सीधा सामने दिखे, वही पेपर में मिलेगा आपको, इतना खुद ही समझ में आ गया होगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाई है, और फ्रंट रनर ऑलरेडी बताया कि 67 मार्क्स पॉइंट मिले हैं 99 में से। ये देखिए, ये क्या है, फ्रंट रनर, हाईलाइट डले हैं मेरे, आप तो देख लो। ये आप देखोगे बैच 1 39, और बैच में चले जाओ आप प्रथम बैच में, प्रथम बैच वाले बच्चे कहां पर हैं, हाजिरी लगाएं। 1 घंटा 39 मिनट पे जो क्लास हुई। टांट्या भील, पढ़ाते टाइम मैंने क्या बोला है, पढ़ाते टाइम सुन लेना आप सभी। ऑब्जेक्टिव में भी मैं ये बताता हूं कि आपको जन्म तिथि याद रहे या न रहे, पढ़ाते टाइम बोला क्या हूं, बोला है कि बलिदान दिवस याद रखना है, ऐसा बोला है कि नहीं बोला है, और पढ़ाया है। तो यहां पर बलिदान दिवस इनका डी, प्रूफ देखो, अब ये आपके उसमें ही डली है, 7 मंथ पहले एमपी हिस्ट्री में मिल जाएगा आपको, जहां जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान बताया, यूट्यूब पे चले जाना आप। क्या लिखा है ये, 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई टांट्या मामा को, ये रहा उसका प्रूफ। मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल की स्थापना कहां की गई थी, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, कहां की गई थी, कहां शिफ्ट किया गया, कहां की गई थी तो छिंदवाड़ा में की गई थी, बाकी भोपाल में शिफ्ट किया गया। मैंने ईयर के साथ पढ़ाया है आपको, ये देखो भोपाल में है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो इसकी स्थापना यह है कि छिंदवाड़ा में की गई थी, ये लिखा है, और 1965 में इसको शिफ्ट किया गया। ये भी आपको अभी मैराथन जो 1 मंथ पहले हुई, महामैराथन, उसमें मिल जाएगा इसी यूट्यूब में। अगला क्वेश्चन, गढ़ा का गोंड राज नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है। हाँ, ये मैंने आपको अभी क्या बोला था कि एक पुस्तक संभावित है, यही बोला था, और ये भी बोला था कि एक साथ लिख लेना। तो यहां पर ये सुरेश मिश्रा जी की है, एक और ऐड कर लेना। इस प्रकार का जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने बताया था आपको अभी की क्लास 5-6 दिन पहले की, और पेपर अभी 2 दिन पहले हुआ है, कि लाइन से लिख लेना। ये मध्य प्रदेश की जनजातियां वाला जो मैंने आपको 2 दिन पहले क्लास ली, बताया, बहुत सारे लाइन से पूरे करा दिए, ये और ऐड कर लेना भाई। संस्कृत काव्य रस रत्नमाला, मैंने बोला है ना कि एमपी हिस्ट्री में 1 2 3 बुक आ रही हैं, बुक आएंगी, ये वाली वो वाली तो ठीक है कि उनके ऊपर अभी लिखी गई, उस समय के लेखक, बुक, लेखक और किताब पढ़ाया है मैंने, आप देखो। संग्राम शास्त्री इज करेक्ट आंसर, दिखाऊं क्या प्रूफ, ये लो प्रूफ। 8 मंथ पहले मैंने जब गोंडवाना एमपी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाओ, ये लिखा है रस रत्नमाला, कितना स्टार बना है, देखो मेरे स्टार जहां लगे होंगे पेपर में रखा मिलेगा, हाईलाइट होंगे पेपर में रखा मिलेगा। ये है अमरदास संग्राम शाह, इस प्रकार से मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें। अब देखिए 23 नवंबर 1857 को खैरी का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो खैरी का युद्ध मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये भी आपको कहां मिल जाएगा, यूट्यूब में, जहां एमपी हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है 8 महीने पहले, उसमें जब मैंने स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाया है। अरे यहां पे मैं, हाँ उसमें देख लेना, ये मैं उसका यहां पे पेज लग गया मेरे से, हो सकता है मे बी आगे लगा हो कहीं उनका पेज, ये है क्या, ये नहीं है, तो वो पेज लगाते टाइम मेरे से मिस हो गया। बाकी आप देख लेना, कहां पे मैं बता देता हूं आपको, कहां पे देखना है आपको, यूट्यूब में ही, यूट्यूब में एमपी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाना, जहां वार्डन से मैंने लड़ाई बताई है, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति पार्ट 2, इसी भी यूट्यूब पे सबके लिए ओपन डली है, इसका प्रूफ वहां डला है।
पार्ट 2 है ना, जो भाग 2 उसमें डला हुआ है, देख लेना, मिल जाएगा आपको। वहां खेड़ी लिखा है, वहां क्या लिखा है, खेड़ी की जगह खेड़ी, क्योंकि खेड़ी भी मिलता है, खेड़ी लिखा होगा, खेड़ी गांव लिखा होगा, आप देख लेना। आप सबके लिए ओपन डला है, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या ही है। बोरास कांड, बोरास कांड आपको पता है, भोपाल का विलीनीकरण आंदोलन था एक तरीके से, अगर हम देखें बोरास गांव में जो हुआ था, बोरास कांड लिखा है यहां अपन ने, इसको देखो ये लिखा है क्या, कौन सी है ये, यूट्यूब पर ही डली हुई है 7 मंथ पहले, जब मैंने आपको भोपाल रियासत पढ़ाई होगी तो भोपाल रियासत में आप देख लेना, यूट्यूब पे सबके लिए फ्री डली हुई है। ये लिखा है बोरास गांव में ये कांड हुआ था, और ये भोपाल से संबंधित जो विलीनीकरण चल रहा था कि भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में हुआ, आपके लिए ओपन डला है यूट्यूब की इसी प्लेलिस्ट में, कहां, एमपी हिस्ट्री में चले जाना आप, और कहां पर, भोपाल रियासत मिल जाएगा। उदाजी पवार, उदाजी पवार का संबंध कहां से था, देखो ये क्वेश्चन, इसका मैं बताता हूं, धार कहां पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये देखिए आप प्रूफ, यहां पे आपको ये लिखा हुआ है 1709 में, ये लिखा है धार, उदाजी पवार, और ये देखो आप YouTube की ही प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, कहां पे, जहां मध्य प्रदेश में मराठा काल के उस चैप्टर में देख लेना, 8 मंथ पहले YouTube पर ही क्लास ली गई थी, सीधा लिखा है, आप देख लो, हाईलाइट है कि नहीं है, तो आपको हाईलाइट स्टार मिल जाएंगे लगे हुए इन मैराथन, और पूरी की पूरी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस का फायदा उठाइए, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के हो आप। यूनिट 4 है ये पूरी एमपी ज्योग्राफी, ये यूनिट 2 है पूरी एमपी हिस्ट्री प्लस आर्ट कल्चर भी आपको इसमें मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में डला हुआ है, थोड़ी नीचे है प्लेलिस्ट, स्क्रॉल करो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ट्राइब्स पूरी पढ़ा दी गई हैं, आप देखो, और एमसीक्यू भी आपको लगातार धुआंधार तरीके से करा दिया, आपने देखा कैसे सारे के सारे प्रश्न वहीं से मिले। अर्थव्यवस्था, कितना कोई टफ बोल ले, लोगों को समझ नहीं आता, हम सीधे एग्जाम में फंसाए हैं कि नहीं भाई, आप सभी का प्रेम है भाई, किया है तो बोलना भी बताना, क्योंकि लोगों को बताना पड़ता है भाई, है ना। यहां पे ये अब आपको डिसाइड करना है, इतना बड़ा अमाउंट तो इसमें नहीं दिया गया है कि आप इसको अफोर्ड ना कर पाओ, न्यूनतम सुविधा शुल्क है, पूरे के पूरे 40 लेक्चर 2-2 घंटे के मेरे को लेना है इसमें, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम, और मैंने बोला कि अगर 10 दिन पहले भी आपने पढ़ा होगा और मेरे से आज पढ़ोगे तो मेरे में 130% और 140% तक सीधा अपडेशन होता है, क्लास में ही डेटा को याद कराया जाता है, ऐसे हाईलाइट और स्टार बना के जो पेपर में सीधे देखने को मिलेंगे आपको। और यहां पर आपको मैंने बताया कि जो 70 क्वेश्चन आपको चाहिए हैं सिलेक्शन के लिए, 50+ क्वेश्चन यहां पे आपको सीधे, क्योंकि उसमें मैं और किसी भी एग्जाम की कर रहा हूं आप, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, एडीपीओ, माइनिंग, डिप्टी प्रिंसिपल, आईटीआई प्रिंसिपल, आप एडीपीओ की कर रहे हैं, किसी भी उसकी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी के लिए, क्योंकि स्टेट पीएससी में सबसे बड़ा सिलेबस है, बाकी उसमें जो अदर एग्जाम है उनमें अगर स्टेट पीएससी में 100 है तो वहां 70% है, मतलब पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा पीडब्ल्यू का ऐप, पीडब्ल्यू ऐप के थ्रू आपको फिर सेलेक्ट योर गोल करके आएगा, तो स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करके आप फिर उसको क्लिक करोगे तो एमपी स्टेट पीएससी लिखा आ जाएगा, तो फिर आप उसके थ्रू उसमें बैचेस में जाएंगे, तो ये एमपी जीके स्पेशल बैच आपको वहां मिल जाएगा, जिसमें इसी प्रकार से पूरा प्रिपेयर आपको कराया जाएगा, और आपको फिर बचे हुए सेक्शन में सिर्फ 20 क्वेश्चन देखने हैं, और यहीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये बैच आ चुका है, 5 मार्च से स्टार्ट होना है, अगर आपको लगता है तो आप जरूर ज्वाइन करिए। और बाकी आपने प्रूफ देखे कैसे हमने एग्जाम में, अभी पिछला वो एग्जाम था हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, फिर हमने इसमें लगातार पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सीधे वहां हाईलाइट और स्टार पॉइंट से हैं मेरे, ठीक है। तो बाकी आपका प्रेम यूं ही बना रहे, हम हमेशा भरोसा बना के रखेंगे, क्योंकि लिटरली आप भरोसा नहीं करोगे, दिन हो या रात बस एक ही काम में लगा हूं, सब कुछ छोड़ के, खाना पीना सब त्याग के, क्योंकि मुझे मेरे छात्रों का सिलेक्शन ही सर्वोपरि है, क्योंकि आप जीतेंगे तो हमारी जीत है, और उसके लिए ही हम लगातार काम करते हैं। बाकी आप सभी का शुक्रिया इतना प्रेम देने के लिए, आपका भरोसा हमेशा बना रहेगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी के सामने क्लासेस मैंने मतलब लाइन से इतना कहीं आपको मिला है आज तक, फ्री क्लासेस में भी
पूरा सब कुछ आपको दिया जो हमसे बन सकता था। बाकी अपडेशन से लेके हर चीज हर दिन होती है मेरी, ठीक है। चलिए तो जय हिंद जय भारत, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी को कैसी लगती हैं क्लासेस, और आपके सामने है पूरा प्रूफ एग्जाम का। जय हिंद।